नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। राजा हत्याकांड के सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। शिलांग पुलिस लगातार मामले की जांच में लगी हुई है। एक एक करके नए नए राज से पर्दा खुल रहा है। लेकिन एक सवाल है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सोनम का भाई भी यही सवाल पूछ रहा है। लेकिन सोनम का भाई क्या राजा के परिवार के साथ है या फिर सोनम के साथ? यह भी एक सवाल है जो लगातार हर कोई पूछ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वाकई सोनम का भाई है किसके साथ, क्योंकि सोनम के भाई ने खुद इस सवाल का जवाब न्यूज़ 18 को दिया है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से न्यूज़ 18 ने बात की। गोविंद ने कहा कि मैं सोनम से मिलना चाहता हूं, ये पूछने के लिए कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया। गोविंद ने कहा कि मैंने राजा के भाई विपिन से भी इस बारे में बात की थी कि विपिन भी मेरे साथ सोनम से मिलने चलें। सोनम के भाई से यह भी सवाल पूछा गया कि सोनम के साथ हैं वो या राजा के साथ। इस पर उन्होंने कहा कि मैं राजा के परिवार के साथ हूं, लेकिन अगर सोनम बेकसूर हुई तो मैं भाई का फर्ज भी निभाऊंगा, लेकिन अगर वो गुनहगार हुई तो मैं उसके खिलाफ हूं। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या नौबत आ गई, या फिर सोनम ने ऐसा बहकावे में किया। उसने तो कभी किसी को कुछ करा भी नहीं है, अभी मतलब कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ऐसा ये सब चीज़ों को ही हम पता करना चाह रहे हैं और मैं खुद पता करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। गोविंद अभी सोनम के साथ है या राजा के परिवार के साथ? देखिए, अभी तक मैं जिस हिसाब से बयान दे रहा हूँ, मैं अभी भी जो राजा भैया हैं उनके परिवार के साथ हूँ और मैं रहूँगा भी सही। मगर मैंने जैसे कि बोला था कि सोनम को बचाना है, तो सोनम को कब बचाना है उसका कारण मैंने बताया था कि अगर वो बेकसूर हुई तो। सोनम रघुवंशी की करतूतों की इंदौर में भी चर्चा हो रही है। अब सोनम को तालिबानी सजा देने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर शहर के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। इंदौर की कांग्रेस महिला पार्षद है रूबीना इकबाल। उनका कहना है कि सोनम ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का नाम बदनाम कर दिया। पहले लोग यहां पर रिश्ता करते थे तो शहर की बेटियां डोली में जाने के बाद अर्थी में ही उस घर से बाहर निकलती थी, लेकिन अब तो सोनम की हरकत के कारण लोग इंदौर में रिश्ते करने से भी कतराने लगे हैं। सोनम ने सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते की हत्या नहीं की, बल्कि सास, बहू, मां, बेटी और भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित किया है। कांग्रेस के पार्षद रूबीना इकबाल ने यह भी कहा कि जब मुझे सोनम से मैं मिलूंगी तो मैं उससे पूछूंगी कि तूने इंदौर को बदनाम क्यों किया, तुझे अगर किसी और से रिश्ता रखना था तो अपने पति को क्यों मार डाला। रूबीना इकबाल का कहना है कि सोनम से इतनी नफरत हो चुकी है कि वीडियो में उसकी शक्ल तक देखने का मन नहीं करता। सोनम से मैं जब भी मिलूंगी उससे एक चांटा जरूर मारूंगी। सोनम का मतलब सोना होता है, लेकिन वो तो कोयला निकली जिसने अपने ही पति को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनम जैसे लोगों के लिए तालिबानी सजा ही उपयुक्त है। रूबीना इकबाल का कहना है कि सोनम ने ऐसा अपराध किया है कि उसे चौराहे पर खड़ा करके पहले 100 कोड़े मारने चाहिए और उसके बाद फांसी दे देनी चाहिए। शहर का नाम कलंकित करा है। एक हमारा इंदौर जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है कि हमेशा स्वच्छता में स्वच्छ आता है, मगर ऐसी हरकत करी सोनम ने जिससे पूरा समझ लीजिए कि पूरा समाज, चाहे वो हम मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, ये बहुत गलत उसने काम किया है। और जब वो यहाँ पे आएगी ना तो मैं उसको एक चार्टर रसीद करके उससे ये ज़रूर पूछूंगी कि तेरे को अपने पति की हत्या करना थी और तेरे को किसी और से तेरा प्रेम संबंध था, ये था, तो शादी से पहले ही बता देती, किसी के बच्चे को मारने की तेरे को क्या ज़रूरत थी। तो ये जो एक पाक रिश्ता है जो अल्लाह ताला के वहाँ से बनता है, फेरे लेने के बाद मारा, चलो पहले कर देती ना, पहले बता देती कि ये मेरे को ये गलत है, मेरे को किसी और से शादी करना है, जो भी उसका मसला था। लेकिन सोनम ने जो करा बहुत गलत करा और मैं इसका पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करती हूँ। और मेरे को जब उसकी वीडियो सामने आती ना मैं उसको हटा देती। मुझे उसकी शक्ल से नफरत हो गई, मैं देखना ही नहीं चाहती उसकी शक्ल। सोनम नाम से ही अब नफरत हो गई? हाँ बिल्कुल, सोनम नाम से। सच में सोनम का मतलब मेरे ख्याल से सोना ही होता है। तो वो मिट्टी से भी गई गुजरी निकली, क्या सोना है? कोयला निकली। कोयले से भी अपने पति को राख कर दिया। और क्या, यही करा ना उसने, कितना कलंकित कर दिया इंदौर को देखा जाए।
अच्छा भाभी, क्या लगता है कि सिर्फ एक रिश्ते नहीं, कई सारे रिश्तों की हत्या हुई? बहुत सारे रिश्ते उसने सास बहू का रिश्ता ख़त्म करा, माँ बेटी का रिश्ता ख़त्म करा, खुद के माँ बाप का उसने एतबार तोड़ा उसने, मतलब पूरा आप देखो दो परिवार कितने डिस्टर्ब हैं उसके साथ। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि लोग इंदौर में रिश्ता करने के लिए सोचेंगे कि भाई यहाँ की लड़की क्या करती हैं, धक्के दे देती, ले जाके मार देती, क्या करती। मतलब एक इंदौर की एक इतना अच्छी पहचान थी इंदौर की लड़की। हाँ, इंदौर की लड़की रिश्ते निभाने में पहले नंबर पे थी, निभाती थी, गरीब मिल जाए कैसा भी ससुराल मिल जाए उसको निभा के मर के ही निकलती थी। पर ये ऐसी लड़कियों ने नाम खराब कर दिया। कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अरे क्या उसको तो उसके लिए सजा सारे कम है। पहले तो उसको खड़ा करके कि चौराहे पे कोड़े मारो 100 और उसके बाद लगा दो उसको फांसी। तो हमारा कानून सख्त हो जाए तो फांसी दे दे तो बस आगे लड़की ऐसा काम करने में सोचे। तालिबानी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वही मिलना चाहिए। तालिबान का कानून एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है। इंदौर के काजी डॉक्टर इशरत अली ने सोनम की हरकत पर कहा है कि सिर्फ बच्चों को जन्म देना ही काफी नहीं है, उन्हें अच्छे संस्कार और तालीम देना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब बच्चों की परवरिश में कमी रह जाती है तो वो सोनम बन जाते हैं। उन्होंने सोनम की हरकत को केवल व्यक्तिगत नहीं बताया बल्कि एक पारिवारिक विफलता बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बच्चे पैदा मत करो, उन्हें इंसान बनाओ, उन्हें संस्कार दो, तालीम दो। एक लड़की का हत्या जैसे संगीन जुर्म में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं परिवार ने अपने कर्तव्य में चूक की है। शहर काजी ने यह भी कहा कि सोनम जैसे मामलों के कारण शहर की छवि धूमिल होती है। उन्होंने इंदौर के युवाओं और परिवारों से अपील की है कि वो बच्चों की शिक्षा और नैतिक विकास पर विशेष ध्यान दें ताकि इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाए। न्यूज़ 18 ने सोनम के भाई गोविंद से भी इसको लेकर बात की कि सोनम के संस्कारों पर सवाल उठ रहे हैं, उसे तालिबानी सजा देने की मांग की जा रही है। और इस पर गोविंद ने कहा कि माँ बाप अच्छे ही संस्कार देते हैं, हम दोनों भाई बहन हैं, एक ही घर के हैं। जो संस्कार मुझे मिले हैं वही संस्कार सोनम को मिले हैं। हो सकता है सोनम ने ये बहकावे में किया हो। माँ बाप को लेकर कुछ ना बोले ये मैं निवेदन करता हूं, ऐसा कहना है सोनम के भाई गोविंद का। सोनम को तालिबानी सजा देने की मांग पर गोविंद का कहना है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अगर जांच में वो गुनहगार पाई गई तो जरूर उसे सजा मिलनी चाहिए। सोनम से ज़्यादा दोषी उनके माँ बाप हैं जिन्होंने परवरिश अच्छे से नहीं की और अच्छे से संस्कार नहीं दिए। देखिए, उनको तो मैं नमस्कार करूँगा और काजी साहब को नमस्कार करूँगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए संस्कार तो देखिए माँ बाप तो अच्छे ही संस्कार देते हैं, हर घर के माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं। और एक ही घर में हम दोनों भाई बहन पले हुए हैं, मैं भी हूँ, मैं आप लोगों के सबके साथ में हूँ। और आप देखेंगे कि मेरे माथे पे तिलक भी लगा हुआ है, मैं पर डे पूजा करके ही बाहर निकलता हूँ। तो संस्कार एक मेरे भी है और एक उसके भी है। और संस्कार वैसा नहीं है कि उसको अलग घर में रख के संस्कार दिए गए या मेरे को अलग घर में रख के संस्कार दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो संस्कार तो माँ बाप ने व्यवस्थित ही दिए हैं। जो भी सोनम ने जुर्म करा है तो उसके लिए अगर वो कुछ केस लड़ सकती है तो बिल्कुल केस लड़े और उनकी कार्रवाई को आगे बढ़ाए और उस कार्रवाई में सपोर्ट करे, हम उनके साथ हैं। मतलब तालिबानी सजा की जो बात कर हाँ बिल्कुल, अगर वो मतलब देखिए अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, पुलिस जांच कर रही है,